ज्योग्राफी में हमें फर्स्ट चैप्टर क्या स्टार्ट करना है, दैट इज लैंड फॉर्म्स, है ना। ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर क्या है, लैंड फॉर्म्स। जो आपका न्यू सिलेबस है उसमें ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है ना, और नए वाले एसएसटी बुक में ये फर्स्ट चैप्टर ही है आपका, है ना। इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर के बाद है कि नहीं, लैंड फॉर्म्स। हेडिंग दो, नहीं बुक नहीं आया अभी, ये दूसरा बुक है, गोयल प्रकाशन का बुक है ना। चैप्टर 2 है ये न्यू बुक का, दैट इज लैंड फॉर्म्स। लैंड फॉर्म्स हेडिंग दो आप लोग जल्दी फास्ट, कॉपी निकाल लो, जो जो लिखवाऊंगा लिखो, लिखते जाना फटाफट, जल्दी फास्ट कॉपी निकालो सब। देखो इधर ध्यान से सुनो, सब कॉपी निकाल लिए ना। अब देखो इस चैप्टर में हमें डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स के बारे में पढ़ना है, प्लेन, प्लेट्यू, माउंटेन, और ये सब क्रिएट कैसे हो रहा है। अर्थ का जो लैंड फॉर्म है, जो प्लेन है, प्लेट्यू है, माउंटेन है, वो सब वैसा है क्यों, ये सब क्रिएट कैसे हुआ, तो ये सब कॉन्सेप्ट हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से सुनते जाना। द अर्थ इज अ डायनामिक प्लैनेट constantly shaped by forces both from within and on its surface, ठीक है। अब अर्थ का ये जो सरफेस है ना, आपको पता है ना, अर्थ वेरियस लेयर्स में डिवाइडेड है कि नहीं। ये जो हमारा अर्थ है ये वेरियस लेयर्स में डिवाइडेड है। जो अर्थ का सबसे टॉप, जो सबसे थिन लेयर है, उसको क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज क्रस्ट। जो सबसे थिन लेयर है दैट इज नोन एज क्रस्ट, है ना, इसको बोलते हैं हम लोग क्रस्ट। क्रस्ट के नीचे क्या है, क्रस्ट के नीचे अपर मेंटल, लोअर मेंटल, है ना, दैट इज मेंटल वाला लेयर है। अर्थ के अंदर, है ना, ये जो लेयर है दिस इज नोन एज मेंटल। मेंटल, और जो हाँ, और ये जो अर्थ का सेंटर है ना, ये आप मेंटल को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, दैट इज आउटर। ये मेंटल पूरा यहां से यहां तक का पार्ट है ना, समझ में आ रहा है ना, यहां से यहां ये पूरा मेंटल है, इसको हम लोग बोलेंगे आउटर मेंटल, है ना। ये क्या है, दिस इज इनर मेंटल, है ना। उसी तरह से हमारा कोर भी डिवाइडेड है, दिस इज आउटर कोर, आउटर कोर, एंड दिस इज इनर कोर, इनर कोर। ड्रॉ करो इसको, कॉपी में ड्रॉ कर लो। जल्दी ड्रॉ करो इसको। ड्रॉ कर ली ना सब यहां तक, जल्दी ड्रॉ करो फास्ट। श्रुति ड्रॉ कर लेना तो बताना मुझे। लिख लेना, ये क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ,
दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। जल्दी ड्रॉ करो इसको। स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। श्रुति ड्रॉ कर लेना तो बताना। हो गया ना, वेरी गुड। चलो सबने ड्रॉ कर लिया ना, वेरी गुड। अब आप ग्रुप में सेंड कर दूंगा, आप ड्रॉ कर लेना, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, यहां पर ये जो अर्थ का आउटर मोस्ट पार्ट है दैट इज क्रस्ट, है ना। ये जो क्रस्ट है और क्रस्ट के जस्ट नीचे जो अपर मोस्ट पार्ट है मेंटल का, ये दोनों मिलकर लिथोस्फेयर बनाता है अर्थ का। तो लिथोस्फेयर क्या होता है? क्रस्ट प्लस अपर मोस्ट पार्ट ऑफ मेंटल, ठीक है। तो ये डायग्राम के नीचे लिखो आप लोग लिथोस्फेयर, लिखो लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर क्या होता है? लिखो, हाँ, क्रस्ट प्लस अपर मोस्ट मेंटल, ठीक है। लिखो लिथोस्फेयर, इसमें लिखो लिथोस्फेयर क्या होता है। देखो लिथोस्फेयर का स्पेलिंग ये है, लिथोस्फेयर, ठीक है। लिखो, एरो देकर लिखो देखो, द रिजिड रॉकी आउटर लेयर ऑफ अर्थ, द रिजिड रॉकी आउटर लेयर ऑफ अर्थ, द रिजिड रॉकी आउटर लेयर ऑफ अर्थ कंप्राइजिंग, कंप्राइजिंग मतलब किस किस चीज से बना है, कॉमा, कंप्राइजिंग द क्रस्ट एंड द अपर मोस्ट मेंटल, कंप्राइजिंग द क्रस्ट एंड द अपर मोस्ट मेंटल। कॉमा के बाद लिख लो, वापस से रिपीट कर दे रहा हूं, द रिजिड रॉकी आउटर लेयर ऑफ अर्थ, कॉमा, कंप्राइजिंग द क्रस्ट एंड द अपर मोस्ट मेंटल, कंप्राइजिंग द क्रस्ट एंड द अपर मोस्ट मेंटल। है ना, इसी को बोलते हैं लिथोस्फेयर। समझ में आ रहा है ना। आप लिखो, फुल स्टॉप के बाद लिखो, its thickness is around 100 kilometers. Lithosphere, its thickness is around 100 kilometers. Its thickness is around 100 kilometers. Its thickness is around 100 किलोमीटर, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये जो क्रस्ट है और जो मेंटल का एकदम अपर मोस्ट पार्ट है, समझ में आ रहा है ना। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाता है? लिथोस्फेयर। और लिथोस्फेयर का थिकनेस रफली 100 किलोमीटर होता है। ऐसा नहीं कि हर जगह 100 किलोमीटर है। अब अर्थ पे कहीं कहीं पे माउंटेन है, जहां माउंटेन होगा वहां पे थिकनेस भी ज्यादा हो जाएगा, और कहीं कहीं पे ओशन है, जहां पे ओशन होगा वहां पे थिकनेस कम हो जाएगा। आप समझ पा रहे हो ना। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल 100 किलोमीटर है हर जगह, वो थिकनेस चेंज होता रहता है। तो आप देखो, जितना भी लैंड फॉर्म्स है आप देख लो, ओशन, माउंटेन, प्लेन्स, प्लेट्यू, ये सब लिथोस्फेयर में प्रेजेंट है। जो भी वोल्केनिक एक्टिविटी होता है, अर्थक्वेक आता है, ये सब कहाँ आता है? लिथोस्फेयर में हमें देखने को मिलता है ना। अब क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है, ये सब माउंटेन, प्लेन, है ना, आखिर ये सब अर्थ पे क्रिएट कैसे हो रहा है? समझ में आ रहा है। तो अर्थ क्या है ना, ये जो हमारा लिथोस्फेयर है ना, ये बहुत बड़े बड़े डिफरेंट प्लेट्स में डिवाइडेड है, जिसको क्या बोला जाता है? टेक्टोनिक प्लेट्स, विच आर नोन एज टेक्टोनिक प्लेट्स। तो
है ना, ये जितना भी वोल्केनिक एक्टिविटी है, अर्थक्वेक्स है, ये सब अर्थ पे क्यों क्रिएट हो रहा है? ड्यू टू टेक्टोनिक प्लेट्स। अब ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स है ना, समझ में आ रहा है ना, ये जो हमारा अर्थ है ये वेरियस टेक्टोनिक प्लेट्स में डिवाइडेड है। अब ये टेक्टोनिक प्लेट्स मूव कर रहा है, ये स्टिल नहीं है, और ये बहुत धीरे धीरे मूव करता है। टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट समझ लो, मतलब 1 साल में 1 सेंटीमीटर या 1 इंच, इस तरीके से मूवमेंट होता है टेक्टोनिक प्लेट्स का। आप समझ रहे हो ना, 1 ईयर में 1 सेंटीमीटर या 1 इंच मूवमेंट होगा। ये मूवमेंट बहुत फास्ट है या स्लो है? बहुत स्लो है। तो इसीलिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लगता है। आप जो हिमालयन माउंटेन देख रहे हो ना, आखिर ये हिमालयन माउंटेन बना कैसे? तो इधर ध्यान से सुनो, है ना, यहाँ पे एक टेक्टोनिक प्लेट है जिसको यूरेशियन प्लेट बोलते हैं, और इधर से एक ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, टेक्टोनिक प्लेट है ना, जो यूरेशियन प्लेट की तरफ मूव करते जा रहा है। तो अब आप खुद ही देखो, जब ये 2 प्लेट है, जैसे ये देखो 2 टेक्टोनिक प्लेट है, जब ये दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करेगा तो आप देख रहे हो माउंटेन का क्रिएशन होगा ना, हाइट इंक्रीज होने लगेगा वहां के लैंडफॉर्म का। तो 2 टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे की तरफ मूव करता है तो माउंटेन का फॉर्मेशन होता है, उसको कॉन्वर्जिंग प्लेट्स बोलते हैं। जब टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे से मूव करता है तो वहां पे हमें वोल्केनिक इरप्शन देखने को मिलता है, जो कि ओशन में देखने को मिलता है। जैसे हम लोग पढ़ेंगे मिड ओशियनिक रिजेस, ओशन के अंदर, जैसे अटलांटिक ओशन है, अटलांटिक ओशन आप जान रहे हो ना कहां पे? अटलांटिक ओशन कहां पर है? अफ्रीका और अमेरिका वाले कॉन्टिनेंट के बीच में। अफ्रीका और अमेरिका वाले कॉन्टिनेंट के बीच में अटलांटिक ओशन है, वहां पे बहुत ज्यादा वोल्केनिक एक्टिविटी होता है ओशन के अंदर। तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि दोनों प्लेट एक दूसरे से दूर जा रहा है, तो उसके बीच में बहुत, है ना, बहुत थिन हो जाएगा सरफेस। तो नीचे से फिर क्या होता है? मैंटल में से मैग्मा निकल के बाहर आता है वहां पे, और वो ओशन में निकलते जा रहा है, और वो वहां पे फ्रीज होते जा रहा है। वो मैग्मा क्या होता है? फिर ठंडा हो जाता है, ठंडा होके नया पत्थर बनाता है, तो नया नया टेक्टोनिक प्लेट बनते जा रहा है। तो ये पुराना टेक्टोनिक प्लेट्स खत्म होते जाता है, नया टेक्टोनिक प्लेट्स बनते जाता है। इसको रॉक साइकिल बोलते हैं। आप समझ रहे हो ना, अर्थ का रॉक साइकिल है ये। और ऐसा माना जाता है कि लगभग एक रॉक साइकिल को, टेक्टोनिक प्लेट के एक साइकिल को कंप्लीट होने में 250 मिलियन ईयर का टाइम लगता है। समझ में आ रहा है ना, 250 मिलियन ईयर्स। तो दिक्कत क्लियर है ना यहां तक? ठीक है, तो आप सबसे पहले हेडिंग दो, एक लाइन छोड़ करके आप लिखो प्लेट टेक्टोनिक्स। हेडिंग दो आप प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट देखो बोर्ड पे लिखा हुआ है, प्लेट टेक्टोनिक्स, है ना, प्लेट टेक्टोनिक्स। इसमें लिखो आप प्लेट टेक्टोनिक लिखो। इट एक्सप्लेन्स दैट, प्लेट टेक्टोनिक्स में लिखो आप, इट एक्सप्लेन्स दैट द अर्थ्स आउटर लेयर, it explains that the earth's outer layer called the lithosphere, it explains that the earth's outer layer called the lithosphere is divided into large and small plates, is divided into large and small plates, large and small plates that move over the semi-fluid layer beneath them, that move over the semi-fluid layer beneath them, that move over the semi-fluid layer beneath them.
सेमी फ्लूइड, फ्लूइड मतलब जो फ्लो कर सकता है, सेमी फ्लूइड लेयर बीनीथ देम, बीनीथ, BENEATH, उसके नीचे, बीनीथ देम, BENEATH, बीनीथ देम। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखो आप लोग, नेक्स्ट लाइन में लिखो, एक लाइन छोड़ करके लिखो, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी लिखो। प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी is developed from following two theories. Plate tectonics theory is developed from following two theories. Plate tectonics theory is developed from following two theories. ठीक है, अब ध्यान से सुनो, ये प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी बहुत नया थ्योरी है, समझ में आ रहा है ना? इसके पहले भी कुछ कुछ थ्योरीज आ चुका है। ध्यान से सुनो, अभी तक हमने क्या पढ़ा, तो ये जो अर्थ का जो आउटर मोस्ट लेयर है, लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर किससे बना है? क्रस्ट प्लस अपर मोस्ट मैंटल। तो ये जो लिथोस्फेयर है, अर्थ का लिथोस्फेयर, ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेट्स में डिवाइडेड है, और कुछ कुछ प्लेट बहुत बड़ा है, कुछ कुछ प्लेट बहुत छोटा छोटा है। उन प्लेट्स को बोला जाता है टेक्टोनिक प्लेट्स। अब ये जो अर्थ लिथोस्फेयर के नीचे का जो मटेरियल है ना, ये फ्लूइड टाइप का मटेरियल है। इसके नीचे जो मटेरियल है वो कैसा है? फ्लूइड। तो अगर ये फ्लूइड मूव करेगा तो उसके ऊपर का प्लेट भी मूव करेगा कि नहीं मूव करेगा? मूव करेगा ना, समझ में आ रहा है ना? तो वही अर्थ का प्लेट्स मूव कर रहा है, टेक्टोनिक प्लेट्स मूव कर रहा है, जिसके चलते डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स क्रिएट हो रहा है ना? वोल्केनिक इरप्शंस हो रहा है, अर्थक्वेक आ रहा है। अब ये जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, ये एक पे एक प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी नहीं आया था, इसके पहले भी कुछ थ्योरीज आया था। तो उन सब थ्योरी को समझने के बाद हमने सबको कंबाइन करके बनाया ये, दैट इज प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। और मैंने आपको बताया ना, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी फॉलोइंग टू थ्योरीज से आया है। लिखो, सबसे पहला है फर्स्ट लिखो, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। फर्स्ट इज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। देखो यहां बोर्ड पे लिखा हुआ है, फर्स्ट इज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी फर्स्ट लिख लो, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। और इसको किसने दिया था? ये नेम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट नेम है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एरो देकर लिख लेना, इट वाज गिवन बाय एल्फ्रेड वेगनर। It was given by Alfred Wegener in 1912. It was given by Alfred Wegener in 1912. समझ में आ रहा है ना? ये किसने दिया था सर? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसने दिया था? एल्फ्रेड वेगनर in 1912. दूसरा थ्योरी लिखो, सेकेंड इज सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। नेक्स्ट इज सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। इन्हीं दोनों थ्योरी को कंबाइन करके बनता है प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। सी, नेक्स्ट लिखो, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। और ये किसने दिया था? लिखो, इट वॉज गिवन बाई हैरी हेस। इट वॉज गिवन बाई हैरी हेस and Robert S. Deeds and Robert S. Deeds. It was given by Harry Hess and Robert S. Deeds in 1950. और ये थ्योरी कब आया? 1950 में। तो ये दोनों थ्योरी को कंबाइन करके बनता है प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी।
कोई दिक्कत? सबको क्लियर है ना यहां तक? अब इधर ध्यान से सुनो, इधर ध्यान से सुनो। अब ये सबसे पहले हम लोग देखेंगे, हम लोग इसको समझेंगे कि आखिर ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है क्या, और ये वेगनर को पता कैसे चला। ध्यान से सुनो इधर। आपने अफ्रीका को देखा है क्या? वर्ल्ड मैप देखे हो ना सब? एक बार रुको, वर्ल्ड मैप एंड आप ध्यान देना, वर्ल्ड मैप में आप अफ्रीका को देखना। देखो अफ्रीका कुछ ऐसा दिखाई देता है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट कुछ ऐसा दिखाई देता है ना, है कि नहीं? उसके बाद देखो इसके जस्ट इधर यहां पे कौन सा कॉन्टिनेंट है? साउथ अमेरिका। अब देखो साउथ अमेरिका ऐसा दिखता है। साउथ अमेरिका कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये अफ्रीका, ये साउथ अमेरिका है। अब देखो तो आपको देख ही के लग रहा होगा कि ये पार्ट यहां से टूट के निकला है। देख के लग रहा है कि नहीं? तो वेगनर को भी यही लगा, जब वो वर्ल्ड मैप उन्होंने देखा होगा तो उनको लगा कि अरे ये पार्ट तो लग रहा है कि बिल्कुल यहाँ के यहाँ फिट हो जाएगा। एक तो मैप दिख रहा है, दूसरा वेगनर ने क्या किया, वो पूरे दुनिया में घूमना स्टार्ट किए, यहाँ के रॉक्स का एनालिसिस स्टार्ट किए, यहाँ के प्लांट्स का एनालिसिस स्टार्ट किए, और यहाँ के रॉक्स और प्लांट्स का एनालिसिस स्टार्ट किए। वो देखे कि दोनों जगह का रॉक सेम है। जैसे आप देखते हो ना, इंडिया में जो झारखंड वाला पार्ट है ना, इंडिया में जो झारखंड वाला पार्ट है, उड़ीसा झारखंड का जो पार्ट है ना, वहां पे जो कोल और रॉक्स पाया जाता है वही सेम ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि कभी ऑस्ट्रेलिया वो झारखंड उड़ीसा वाले पार्ट से जुड़ा हुआ था, धीरे धीरे मूव करते करते ऑस्ट्रेलिया झारखंड उड़ीसा से टूट के सोचो उतना दूर चला गया। अब आप देख लो यहाँ पे साउथ अमेरिका और अफ्रीका, एक वक्त ये दोनों जुड़ा हुआ था। समझ में? 1 सेंटीमीटर, हाँ बढ़ गया होगा, चेंज होते रहता है। तो इधर देखो, साउथ अमेरिका टूट कर अफ्रीका से इधर आ गया। समझ में आ रहा है ना? तो आखिर ये हो कैसे रहा है? दिस इज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो ये दिया था अल्फ्रेड वेगनर ने, लेकिन वेगनर इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि आखिर ये हो कैसे रहा है, आखिर अर्थ ऐसे फ्लो कैसे कर रहा है, मूव कैसे कर रहा है। इस बात को वेगनर एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो बाद में फिर ये चीज प्रूफ हुआ, हमें पता चला कि अर्थ के अंदर मेंटल है, मेंटल के अंदर कन्वेक्शन करंट है। कन्वेक्शन पढ़े हो? कन्वेक्शन नहीं पढ़े हो? गर्म हवा ऊपर की तरफ राइज करता है, हाँ ये पढ़े हो ना? हवा को गर्म करो तो गर्म हवा किधर जाता है? हॉट एयर राइजेस अप, दैट इज कन्वेक्शन। तो उसी तरीके से मेंटल के अंदर भी कन्वेक्शन करंट है। अब वहां पे लेकिन हवा नहीं मूव कर रहा है, वहां पे मेंटल के अंदर का जो मोल्टेन मटेरियल है वो मूव कर रहा है। और जब वो मोल्टेन मटेरियल मूव करता है तो उसके चलते क्रस्ट पे भी फोर्स लगता है, तो क्रस्ट भी धीरे धीरे मूव करता है, बहुत धीरे धीरे मूव करता है। अब ध्यान से सुनो, इधर ध्यान से सुनो, ये जो अर्थ पे हम लोग जितना भी कॉन्टिनेंट देख रहे हैं ना, एक वक्त ऐसा था कि ये सारा कॉन्टिनेंट एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। ये सारा कॉन्टिनेंट एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। वो बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट था, उसका नाम था पैंजिया। उस कॉन्टिनेंट का नेम क्या था? पैंजिया। और ये चारों तरफ से ओशन से घिरा हुआ था, और उस ओशन का नेम था पैंथालासा। ये ओशन है। पूरे अर्थ पे सिर्फ एक ओशन था, और पूरे अर्थ पे सिर्फ एक ही कॉन्टिनेंट था। उस कॉन्टिनेंट का नेम था पैंजिया, ओशन का नेम था पैंथालासा। समझ में आ रहा है ना? अब धीरे धीरे ये सब ब्रेक होना चालू हुआ। क्यों? टेक्टोनिक प्लेट्स के चलते मूवमेंट स्टार्ट हुआ। तो इसी पैंजिया में से सारा कॉन्टिनेंट ब्रेक होकर बना है। दैट इज एशिया, यूरोप,
अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया। ये सारा का सारा कॉन्टिनेंट इसी पैंजिया से बना हुआ है। यही पैंजिया ब्रेक होकर मूव किया और उस समय एक ही ओशन था, दैट इज पैंथालासा। समझ में आ रहा है ना? तो यही है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स है वो धीरे धीरे मूव कर रहा है। क्यों? ड्यू टू कन्वेक्शन करेंट्स। तो दिक्कत क्लियर है ना यहां तक? बहुत अच्छे। तो आप लिखो, सबसे पहले लिखो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, एक लाइन छोड़ करके लिखो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में लिखो द टेक्टोनिक प्लेट्स आर मूविंग वेरी स्लोली, या लिख लो द टेक्टोनिक प्लेट्स आर ड्रिफ्टिंग वेरी स्लोली। द टेक्टोनिक प्लेट्स आर ड्रिफ्टिंग वेरी स्लोली the tectonic plates are moving या drifting very slowly due to the convection currents, due to the convection currents। देखो बोर्ड पे कन्वेक्शन का स्पेलिंग लिखा हुआ है, due to the convection currents in the mantle, due to the convection currents in the mantle। कोई दिक्कत? और आप उसमें ये डायग्राम ड्रॉ करके दिखा देना। पहले सारा कॉन्टिनेंट जुड़ा हुआ था और उसका नेम क्या था? पैंजिया। और ओशन का नेम क्या था? पैंथालासा। ड्रॉ कर लो। नोट कर लिए ना यहां तक सब? ये ड्रॉ कर लिए ना? बहुत अच्छे। ध्यान रखना, पहले अर्थ पे एक ही कॉन्टिनेंट था पैंजिया और एक ही ओशन था, दैट इज पैंथालासा, है ना? आगे चल के सबसे पहले ये दो पार्ट में ब्रेक हुआ था। ये पहले दो पार्ट में ब्रेक हुआ था, है ना? ऊपर वाला पार्ट था लॉरेसिया और नीचे वाला पार्ट था गोंडवाना लैंड, और उन दोनों के बीच में एक सी बना, दैट इज टेथिस सी। समझ में आ रहा है ना? उतना वो सब नहीं जानना है, इतना काफी है। ये नोट कर लिए ना सब यहां तक? बहुत अच्छे। इसके बाद नेक्स्ट लिखो आप, नेक्स्ट लिखो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। नेक्स्ट लिखो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। श्रुति क्लियर है ना यहां तक? वेरी गुड। नेक्स्ट लिखो सी फ्लोर, बात नहीं। नेक्स्ट लिखो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। इसमें लिखो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, इसमें एरो देकर लिखो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। पहले लिख लो फिर एक्सप्लेन कर देता हूं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, न्यू ओशियनिक क्रस्ट is formed at, according to this theory, new oceanic crust is formed at
मिड ओशियन ridges is formed at mid ocean ridges. Mid, MID, mid ocean, OCEAN, mid ocean ridges, RIDGES, mid ocean ridges है ना। ये मिड ओशन रिजेस क्या है? तो ओशन के अंदर बहुत लंबा लंबा कंटिन्यूअस माउंटेन पाया जाता है, उसी को बोलते हैं मिड ओशन रिजेस। देखो आपको क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी न्यू ओशनिक क्रस्ट इज फॉर्म्ड एट मिड ओशन रिजेस ड्यू टू वोल्केनिक एक्टिविटी। रिजेस ड्यू टू वोल्केनिक एक्टिविटी, ड्यू टू वोल्केनिक एक्टिविटी, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लिखो, एज मैग्मा राइजेस एंड सॉलिडिफाइज, एज मैग्मा राइजेस एंड सॉलिडिफाइज, एज मैग्मा राइजेस एंड सॉलिडिफाइज, कॉमा solidifies, 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 comma, it pushes the older crust away from the ridge, it pushes the, अभी क्लास के बाद थूर देंगे तुमको एहसास है इस बात का, it pushes the older crust away from the ridge, it pushes the, अगर नोट्स नहीं लिखा हुआ मिला तो सोच लेना तुम्हारा क्या हाल होगा, तुमको अभी एहसास नहीं है, समझ में आ रहा है ना? अभी पता चलेगा, चेक करूंगा तो। It pushes the older crust away from the ridge. It pushes the older crust away from the ridge, causing the sea floor to spread. It pushes the older crust away from the ridge, causing the sea floor to spread. Causing the sea floor to spread. अब ध्यान से सुनना, यहां पर देखो, इधर ध्यान दो, जैसे देखो अभी यहां पर आपको ड्रॉ करके दिखाया था ना, ये मान लो अफ्रीका वाला कॉन्टिनेंट है ना, और यहां पे हमने ड्रॉ किया था ना साउथ अमेरिका है, इधर आप समझ गए ना, यहां पर क्या है, साउथ अमेरिका है, यहां पे क्या है, नो अखिलेश ठीक से बैठो, सीधा बैठो, यहां साउथ अमेरिका है, इधर क्या है, नॉर्थ अमेरिका है। अब इन दोनों के बीच में कौन सा ओशन प्रेजेंट है, यहां पे अटलांटिक ओशन। अब अटलांटिक ओशन के बिल्कुल बीचों बीच, समझ में आ रहा है ना, जब आप ओशन के अंदर जाके देखोगे ना तो आपको इस पूरे लाइन के अलोंग माउंटेन दिखाई देगा। अब आप ध्यान से सुनना, वो माउंटेन बना कैसे है, यहां पे क्या हो रहा है ना, ये टेक्टोनिक प्लेट इधर की तरफ मूव कर रहा है और ये टेक्टोनिक प्लेट उधर की तरफ मूव कर रहा है। तो जब दोनों प्लेट एक दूसरे से दूर दूर मूव करेगा तो यहां पर क्रस्ट में क्रैक डेवलप हो जाएगा ना, वो क्रैक डेवलप हो जाता है और उसके चलते क्या होता है, मैंटल से मैग्मा बाहर निकलता है, यहां पे वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है। आप अटलांटिक ओशन के अंदर जाके देखोगे, आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा वोल्केनिक इरप्शन दिखाई देगा इस पूरे लाइन के अलोंग, इसी को बोलते हैं मिड ओशियनिक रिज। अब यहाँ पे ये क्या हो रहा है, वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है तो मैग्मा बाहर आ रहा है, तो जब वो मैग्मा बाहर आएगा तो ठंडा होगा ना, समझ में आ रहा है ना, तो आप समझ रहे ना, वो मैग्मा बाहर निकल निकल के ठंडा होते जा रहा है, तो तभी तो यहाँ पे वो माउंटेन बन रहा है और ये माउंटेन बनते जा रहा है। और ये अब हो क्या रहा है कि यहाँ से नया नया मैग्मा बार बार निकलते जा रहा है और वो ठंडा होते जा रहा है, नया रॉक्स बनते जा रहा है। तो जो नया रॉक बनेगा ये उस टेक्टोनिक प्लेट को और दूर पुश करेगा कि नहीं करेगा, और नया नया यहाँ से मैग्मा निकलता रहेगा, फिर वो जमेगा, फिर वो रॉक बनेगा। तो आप देख रहे हो सी फ्लोर स्प्रेड कर रहा है, इससे नया नया सी फ्लोर बनते जा रहा है और इधर जो टेक्टोनिक प्लेट है वो जाकर किसी के साथ कन्वर्ज कर रहा होगा तो वहां पे माउंटेन बन रहा होगा और यहाँ पे नया नया टेक्टोनिक प्लेट बनते जा रहा है, इसी को बोलते हैं सी फ्लोर
स्प्रेडिंग। तो अब जो नया नया रॉक बनेगा तो वो पुराने प्लेट को पुश करेगा ना, तो उसके चलते मूवमेंट होगा टेक्टोनिक प्लेट में। समझ में आ रहा है ना? दिस इज नोन एज सी फ्लोर स्प्रेडिंग। तो हमने देखा कि जो टेक्टोनिक प्लेट का मूवमेंट हो रहा है ये दो कारण से हो रहा है। एक तो हमने देखा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, और ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग। और ये दोनों क्यों हो रहा है? क्योंकि क्रस्ट के नीचे कन्वेक्शन करंट है। समझ में आ रहा है ना? वो जो मैग्मा है वो मूव कर रहा है, जिसके चलते ये क्रस्ट मूव कर रहा है। और जब ये टेक्टोनिक प्लेट्स मूव कर रहा है तो तीन टाइप का सिचुएशन क्रिएट हो रहा है। सबसे पहला है ना, क्या हो सकता है? ये दो टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे के तरफ मूव करें। ये दो टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे की तरफ मूव करें। जब दो टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे की तरफ मूव करता है तो इसको क्या बोला जाता है? कॉन्वर्जिंग प्लेट्स। इसको क्या बोलते हैं? कॉन्वर्जिंग प्लेट्स। इसी के चलते किसका क्रिएशन होता है? माउंटेन्स का क्रिएशन होता है। समझ में आ रहा है ना? अगर टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रहा हो, जैसे यहां पे हमने देखा, जब टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रहा होता है ना, जैसे ये प्लेट इधर मूव कर रहा है और ये टेक्टोनिक प्लेट इधर मूव कर रहा है, तो इसके चलते क्या होता है? वोल्केनिक इरप्शंस देखने को मिलता है। समझ में आ रहा है ना? और जो इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग प्लेट्स, दिस इज नोन एज डाइवर्जिंग प्लेट्स। और कभी कभी हमें देखने को मिलता है टेक्टोनिक प्लेट्स साइडवेज भी मूव करता है ना? जैसे यूएस में कैलिफोर्निया प्लेट है, हाँ, वो साइडवेज मूव कर रहा है। समझ में आ रहा है ना? तो इसके चलते काफी ज्यादा अर्थक्वेक्स आता है। ठीक है, तो ये तीनों डायग्राम बना लो आप। इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म प्लेट्स। दिस इज नोन एज ट्रांसफॉर्म प्लेट्स। जल्दी जल्दी नोट करो इसको। ये जो ट्रांसफॉर्म प्लेट्स है इसके चलते बहुत ज्यादा अर्थक्वेक्स आता है। ठीक है, गुड। आप लिखो एक लाइन छोड़ करके, ड्रॉ कर लिए ना यहां तक? जल्दी नोट करो, एक लाइन छोड़ करके लिखो आप, मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स, है ना? आपको बस मेजर वाला याद रखना है, जो बहुत बड़ा बड़ा टेक्टोनिक प्लेट्स है अर्थ पे। ठीक है, ये सब जूनियर क्लासेस में भी पढ़ाया गया है क्या? है? नहीं पढ़ाया गया? देखो, मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स, मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स, इसमें आप लिखो, सबसे पहले लिखना पैसिफिक प्लेट, पैसिफिक प्लेट। सेकंड लिखो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। इसके बाद थर्ड लिखो यूरेशियन प्लेट, इंडिया इसी प्लेट पे है, यूरेशियन प्लेट, है ना? यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट। फोर्थ लिखो अफ्रीकन प्लेट, है ना? दीज आर द मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स ऑफ अर्थ, अफ्रीकन प्लेट। फिफ्थ लिखो अंटार्कटिक प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट। सिक्स्थ लिखो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इस वाले पे इंडिया लाई करता है ना, इंडो ऑस्ट्रेलियन
प्लेट, है ना, यही जाके यूरेशियन प्लेट से कन्वर्ज कर रहा है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट किससे जाकर कन्वर्ज कर रहा है? यूरेशियन प्लेट से, जिसके चलते हिमालय माउंटेन्स का क्रिएशन हुआ है। पहले जहां पे हिमालय अभी है ना, वहां पे पहले सी था। जहां हिमालय अभी है ना, वहां पे पहले सी था, बहुत पहले। अभी भी आप हिमालय पे जाओगे ना तो मरीन फॉसिल्स मिलता है, मछली सबका कंकाल मिलता है। तो हिमालय पे मछली कहां से आ गया? तो वहां पे पहले सी था, आप समझ रहे हो ना। जब ये दोनों प्लेट कन्वर्ज करना चालू किया, कौन कौन सा प्लेट? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, तब जाके किसका फॉर्मेशन हुआ? हिमालयन माउंटेन्स। ठीक है, नेक्स्ट लिखो 7th, साउथ अमेरिकन प्लेट। साउथ अमेरिकन प्लेट, कोई दिक्कत? सबको क्लियर है ना यहां तक? तो अभी के क्लास में यहीं तक रखते हैं। कंदर